हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी इजीली। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, इस वक्त हमें घर में रह के अपनी पढ़ाई करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में एक जो हमारा पहला पाठ है भाषा, उसके आधार पर पाठ के आधार पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन इस तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है, जिसमें आपको प्रश्न दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा या 3 ऑप्शन हो सकता है। आपको सही आंसर पे टिक लगाना होगा या क्लिक करना होगा। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा पाठ से आधारित कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस तरीके से हम अपने स्कूल में भी वर्कशीट बच्चों को कराते रहते हैं। और मैं पढ़ता हूँ प्रश्न को। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। और एक भाषा है जिसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं, जिसे हम इशारों से बात करते हैं, लेकिन उस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, उसे भाषा का रूप नहीं माना गया है। तो मुख्य रूप से हमारे कितनी भाषाएं हैं? भाषा के कितने रूप है? 2 रूप है। तो हम यहाँ पे 2 में आपको ऐसे क्लिक करना है या आपको चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अगर ऑफलाइन होता है तो, ऑनलाइन होगा तो आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। दूसरा वाक्य बच्चों, टेलीफोन में बात करना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इशारों से। तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि टेलीफोन में हम बात कर रहे हैं, यानी मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन रिसीव किया और करके मैं अपने फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं मुंह से बात कर रहा हूँ, वहाँ लिख के हम बात नहीं करते। अगर किसी का फ़ोन भी आता है तो हम क्या करते हैं? मुंह से बात करते हैं, यानी म से मौखिक और म से मुंह। इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौखिक भाषा। ठीक है, टेलीफोन में बात करना मौखिक भाषा। अगला वाक्य है, अखबार डैश भाषा का रूप है। पूछा गया है जो न्यूज़पेपर है वो डैश भाषा का रूप है। इसमें आपको बताना है मौखिक, लिखित या सांकेतिक। तो बच्चों, अखबार जो है, न्यूज़पेपर है, उसमें हम देखते हैं कि लिखा रहता है और लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? ये लिखित भाषा होगा। कौन सी भाषा होगी ये? लिखित भाषा, क्योंकि हम अखबार को देखकर पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, लिखित रूप में कुछ भी चीज़ अगर हमें दिखाई देता है तो वो लिखित भाषा है, और लिखना लिखित भाषा है। ठीक है, आगे हम वाक्य देखते हैं। चौथा वाक्य है, मौखिक रूप में हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? मौखिक रूप में हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? लिखकर, बोलकर, पढ़कर। ठीक है, तो मौखिक रूप में हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब हमें कुछ कहना होता है, मौखिक मतलब मुंह से, यानी हम क्या करेंगे? बोलेंगे। सिंपल सी बात है, हमें बोलकर बात को अपनी समझानी होगी। ठीक है, तो मौखिक रूप में हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? तो हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखकर तो होगा नहीं, वो लिखित भाषा हो जाएगा। और यहाँ पे पढ़कर, यानी लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ेंगे तो वो भी तो लिखित भाषा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बचा? बोलकर। ठीक है, अगला वाक्य है, भाषा के द्वारा हम अपने डैश की बात दूसरों को समझाते हैं। भाषा के द्वारा, भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने मन, धन, वन। तो धन का मतलब हो गया पैसा, वन का मतलब हो गया जंगल, और यहाँ पे क्या बचा? हमारा मन। यानी भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं या कहते हैं, और दूसरा हमारा भाषा के द्वारा ही हमारे मन की बातों को समझकर, हमारी बातों को सुनकर समझ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ MCQ टाइप आपके लिए क्वेश्चंस बनाए थे मैंने भाषा पाठ से आधारित। तो इस वीडियो को आप अंत तक 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।
तो बच्चों धन्यवाद।